हार्मोन का लाइन निकालने का आपको पता चल गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये लेना है बस्ट साइज, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पर अपर बस्ट यूज नहीं करना, बस्ट ही यूज करना है। अपर बस्ट के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं। अपर बस्ट यूज करेंगे तो ये वाली शेप ऐसे हो जाती है, और ऐसे आ जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर वो बन जाता है पूरा। फिर क्लाइंट सब बोलता है कि ये क्या किया है आपने, यहाँ से ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्लेट डालना है। ये चीजें आपको अभी राउंड नहीं करना है। यहाँ पर कभी कभी अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, कभी कभी 5 से 6 इंच का डिफरेंस होता है अपर बस्ट और बस्ट में, वहां पर आपको लाइट शेप देना है, और वो भी अपने आप नहीं देना, जैसे मैंने आपको इस स्केल को यूज करना बताया है, ठीक है। तो इसी शेपर से आपको यहां से यहां तक का शेप देना है, हो जाएगा। उसके बाद मतलब अभी धीरे धीरे करके सब कुछ आ गया समझ में ना, टेक्निक्स। फिर उसके बाद वेस्ट आता है। वेस्ट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि वेस्ट बहुत कम होता है और ये वाला शेप आपका ऐसे चला जाता है। यस मैम। तो जब आप ये वाला शेप ऐसे बहुत डीप डालते हो तो आप देखोगे उसको सीधा करोगे, प्रेस करोगे तो प्रेस ही नहीं होगा उसको। हाँ, वो इधर से होता है। हाँ। और नहीं तो आपको अंदर का मार्जिन कट करना पड़ेगा, तब वो प्रेस होगा। तो मार्जिन में यहाँ पे कट डालेंगे, फिर इन फ्यूचर उसको खोलना ही नहीं पड़ेगा। प्लेट डाल देंगे तो वहां पर आपको प्लेट डालना है। बैक में भी प्लेट डाल सकते हो, और जिनका ज्यादा ही कम है और फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर चाहिए, ऐसे वाला फिटिंग चाहिए, तो फिर आपको फ्रंट में भी डालना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। फिर आपको बैक में भी प्लेट डालना है, फ्रंट में भी प्लेट डालना है। फ्रंट और बैक में कितने कितने इंचेस की डालेंगे अगर फ्रंट पे डालेंगे? वो तो उनका अपर ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग भी डलेगी प्लेट, ठीक है। और बिल्कुल फिटिंग वाला चाहिए तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, पैडेड सूट, ठीक है, जो हम इसी कुर्ती कोर्स में एंड में सीखेंगे। सबसे एंड में हम दो तो कुर्ती बनाएंगे ही पैडेड, तो उसमें भी अलग अलग तरीके से कि आप जो प्रिंसेस में पैडेड बनाओगे वो कैसे बनाओगे और विदाउट प्रिंसेस में पैडेड कैसे बनाओगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो ये वाला कुर्ती है, इसमें शेप का सब ये जो चीजें आपको बता रही हूँ ना, सिंपल वाली कुर्तियां हम जितनी भी बनाएंगे सभी अलग अलग स्ट्रक्चर से, जो जो पॉइंट्स में बताते जा रही हूँ वो सारे पॉइंट्स आप साथ के साथ लिखते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कब आपको बैक में प्लेट डालना है, कब आपको फ्रंट में भी डालना है, बैक में भी डालना है, और कब आपको ये वाला ऐसे वाला शेप देना है। ऐसे वाला शेप अभी आजकल जो पाकिस्तानी स्टाइल चल रहा है, तो ऐसे में आपको बैक में भी प्लेट नहीं डालना। जो पाकिस्तानी स्टाइल सूट होते हैं, कुर्ती होती है, जो मैंने आज आपको बताया है ना, स्लीव्स कल जो बताया था, तो उसमें पाकिस्तानी वाले में आपको यहाँ से फिटिंग नहीं करना। पाकिस्तानी वाला जो था वो स्ट्रेट वाला था, जो आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग, और उसमें आपको ना तो फ्रंट में प्लेट डालना है और ना ही बैक में प्लेट डालना है। वो नॉर्मल लूज ही होता है, पूरा स्ट्रेट होता है, सीधा ही, ठीक है। जो आजकल वेलवेट वाले सूट भी चल रहे हैं, है ना। अब आते हैं ये वाला पार्ट की तरफ। ये वाली चीजें आपको हाईलाइट करना है ज्यादा, क्योंकि जब आप नैरो कॉलर बनाओगे तो आपको फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट डालनी है या नहीं डालनी है, ये आपको मेजरमेंट बताएगा। जब आप मेजरमेंट देखोगे कि अपर बस्ट और बस्ट में ज्यादा डिफरेंस है तो फिर आपको प्लेट डालना ही पड़ेगा। सामने वाला बोल रहा है प्लेट चाहिए ही नहीं, तो डालना तो पड़ेगा, ठीक है। तो डाल ही दो, ठीक है। मेन मोटिव हमारा फिटिंग है, और अगर फिटिंग नहीं अच्छा आएगा तो फिर कुर्ती में स्टिच बढ़िया होगी और अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको बिल्कुल जरूरी है वहां तो डालना ही डालना पड़ेगा। अगर सामने वाले ने बोल भी दिया कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी उनको बताना पड़ेगा आपको कि जहां पर नहीं चाहिए होता वहां पर हम डालते ही नहीं है, लेकिन आपकी जो कंडीशन है वो ऐसी है कि मुझे डालना ही पड़ेगा,
आपका क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, सामने वाले को समझाओगे तो उनको समझ में आ जाएगा। फिर उनको पहले ही बता दो, अगर मैं नहीं डालूंगी ना तो आपका ना यहाँ पर बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा जो बहुत गंदा लगेगा, और अगर मैं इसी लूजिंग को ऐसे प्लेट डाल दूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपका फिटिंग। ठीक है, तो मेरे कहने पर आप एक कुर्ती बनवा कर देख लो तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। कई लोगों को ऐसी फिटिंग चाहिए ही नहीं होती तो उनके में मत डालो, ठीक है, क्योंकि उनको वो वाला पॉइंट नहीं चाहिए तो मत डालो। लेकिन जिनको बेस्ट फिटिंग चाहिए, अच्छी फिटिंग चाहिए, आर्मोल में रिंकल्स नहीं चाहिए, उनके में आपको डालना ही डालना पड़ेगा। अब अपनी कुर्ती पे मार्क करना स्टार्ट कर दें। समझ आ गया सब कुछ? पॉइंट्स पता चल गए हैं?